हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण के नवंबर 2022 के सार संग्रह। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने सारी वीडियोस को देखा होगा जिसमें दिसंबर से लेकर के महीने मई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सार संग्रह है वो कवर करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक वीडियो के साथ बने रहना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था? उपगुप्त। यानी कि किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये आपको याद रखना है। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक जो बौद्ध विद्वान थे उनसे लिया था। वर्णावली जो है एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में? तो हरियाणा के अंदर स्थित है वर्णावली। ठीक है, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा मुगल जो शासक है उसको शाही दरवेश या फिर जिंदा पीर के नाम से जानते हैं? तो शाही पर दरवेश या जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। किस गुप्त शासक ने हुंडों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने हुंडों को पराजित किया था। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा में मिलता है। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो जफरनामा को लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। अगला है सारनाथ में यानी कि मृगदाब में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जानते हैं? तो बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग को कहा जाता है और महापरिनिर्वाण जो होता है उनकी मृत्यु को कहते हैं। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज या फिर देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने इलोरा के पर्वतों को कटवा करके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो कृष्ण प्रथम जो थे इन्होंने इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये आप याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अगला सवाल है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनका मकबरा रंगून या फिर यंगून म्यांमार के अंदर स्थित है, याद रखिए। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी कि नाइटहुड की उपाधि भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने वापस इसको कर दिया था। अभिनय भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर। ये याद रखिए। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी इसके जो कि राइटर हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले जो कि वायसराय थे और 1857 की महान क्रांति के जो घटना है इन्हीं के समय में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो महात्मा गांधी को बनाया गया था और ये जो सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा और इसके बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष रखा? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, इनकी पहली अध्यक्षता थी, ये याद रखना है। आगे देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? 163 के तहत। 163 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? आर्टिकल 71। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के साथ मिलाकर के पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14, 15 और 16। ये याद रखना है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादातर लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अगर आपने इससे पहले के बाकी के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैंने आपको कराया है, मई से लेकर के अब तक ये चल रहा है, तो आप जा करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हो।
अगला है कि लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो वो अपनी जमानत खो देता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 20। लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 के अंतर्गत देखने को मिलता है। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। यह कथन किसका है? तो हॉब्स का है, हॉब्स का। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होगी? संसद यानी संसद के जो सबसे छोटा पार्ट हो गया वो आपका लोकसभा हो गया। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर लौटा देना चाहिए। अगर नहीं लौटाता है तो ऐसा माना जाता है, मतलब कि जो लोकसभा है उसको पारित कर देता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट होने की भारत एवं विश्व के भूगोल। तो नदियों के जवारदन मुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या नाम दिया गया? तो इसे मैनग्रोव के नाम से जाना जाता है, गरान या फिर मैनग्रोव कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध रेखा में होते हैं। और आपको एक चीज़ बताया गया था कि जब तीनों एक सीध रेखा में होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिजगी के नाम से जानता है, सिजगी। अगला है कि मैसासिंगी। मैसासिंगी नामक जो जनजाति है भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मैसासिंगी नागालैंड के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला है कि ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन का क्या नाम है? तो सेल्वास के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन में जो वन है उसको सेल्वास के नाम से जानते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों को समूह को किस नाम से जानते हैं? तो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। कभी भी पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह है वो किन दो ग्रहों के बीच देखने को मिलेगा? तो मंगल और बृहस्पति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता रहता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया। और कहाँ बनाया गया ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर है अलमाटी बांध। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे जो छोटा दिन होगा या फिर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को होगा। और जस्ट इसका उल्टा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को हो जाएगा और वही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून को। अगला है कि क्यूरोसियो कैसी जलधारा है? तो क्यूरोसियो एक प्रकार की गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो एक प्रकार की गर्म जलधारा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्यावरण एवं जैव विविधता। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया था? तो 18 मई 2010 को। व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? तो प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षावन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न देखिए क्या है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया था? तो 1994 में। दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के ओर। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो ग्राउंड लेवल ओजोन को किस नाम से जानते हैं? तो बैंड ओजोन के नाम से जानते हैं। बैंड नहीं, बैड ओजोन, ठीक है, बैड ओजोन। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। और ओजोन परत की जो मोटाई है वो डबसन इकाई में मापी जाती है। ये दोनों स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जो समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र है वो कहाँ स्थित है? जामनगर में। इकोटोन में जो प्रजातियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एज प्रजातियाँ के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला देखिए आगे कह रहा है कि एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड जो हिम चादर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन जो ढांचा संबंधित है किससे? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह कथन किसका था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता रहता है। JB शाह, इसको याद रखना, JB से।
भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो सेबी करता है। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, सब कुछ इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा के मूल्य में कमी होना। ठीक है। ओपेक जो होता है, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय वीना के अंतर्गत स्थित है। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969। डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 में। अगला है कि केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन कब किया गया? 1963 में। नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो कृषि उपजों के विपणन के लिए की गई थी नाफेड। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय बैंकॉक के अंतर्गत पड़ता है, बैंकॉक। अगला है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। अगला है कि नाबार्ड की जो स्थापना है किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से। तो सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में पहला प्रश्न कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है और न्यूटन की गति के तीसरे नियम का भी हम एक तरह से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण कि वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग होता है। ठीक है, सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग होता है और उनके पलायन वेग से अधिक है, यानी जो मूल वेग है उनके पलायन वेग से अधिक है। अगला है कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला, ये बहुत बार पूछा जाता है, क्लोरेला। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार मीटर, हॉट वायर अमीटर के द्वारा मापी जाती है प्रत्यावर्ती धारा को। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलेन में बैक्टीरिया द्वारा, कोलेन में बैक्टीरिया द्वारा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मेनिंजाइटिस जो तनिका शोध नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला देखिए हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी से होता है हाइपोग्लाइसेमिया। टेट्राइथाइलेट जिसको टेल कहते हैं पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग के लिए, यानी कि अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए इसको कह सकते हैं। तो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलोमल क्या होता है? कैलोमल एक प्रकार का मर्क्यूरस क्लोराइड है जिसको कैलोमल के नाम से जानते हैं, ये याद रखिए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और बाल मनोविज्ञान। तो इसमें ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप एक बार इसको वीडियो को चाहो तो रोक करके भी पढ़ सकते हो या फिर PDF से आप देख के पढ़ लेना। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है कि जो मैं आपको समझा सकूँ, और ख़ास करके ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जिनके लिए है, अगर आपको ये चीज़ पढ़ना है तो आप हमारे PDF से पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आप डायरेक्ट इसके कथन को याद रखिए, जो आने वाले आपका पेडागॉजी होगा मे भी पूछा जाए सीटेट में, या फिर जो आपका बिहार सुपर टेट होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो आप कथन को याद रख लीजिए, काम आएगा। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं संप्रेषण और संचार पे। तो इसमें क्या क्या दिया गया वो हम देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारा है कि जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है समस्योन्मुख नेटवर्क में। संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में जो प्रेक्षक के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती। संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है, उसे क्या कहते हैं? जनसंचार। जनसंचार के नाम से जानते हैं। संचार में संदेशों का स्वागत में एक बड़ी बाधा है, तो दर्शकों का रवैया। इसके बाद यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ क्या होता है? तो समकालिक होता है, समकालिक होता है। इसके बाद आगे देखते हैं खेलकूद। तो खेलकूद के अंतर्गत क्या है कि क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट का संबंध लॉन टेनिस से होता है। ठीक है, लॉन टेनिस से। क्ले कोर्ट हम जानते हैं किसको कहते हैं, क्ले कोर्ट, और हार्ड कोर्ट। तो हार्ड कोर्ट जो होता है फ्रेंच ओपन और लास्ट का US ओपन इसी पे खेला जाता है। ठीक है, और जो क्ले होता है मिट्टी पर विंबलडन खेला जाता है, विंबलडन खेला जाता है, सॉरी ये जो क्ले होता है इस पे फ्रेंच कह सकते हैं, फ्रेंच। और विंबलडन को हम लोग घास पे खेलते हैं, विंबलडन को घास पे खेलते हैं।
अगला पॉइंट है कि टी पू कैडी आदि जो शब्दावली हो किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। टी पू कैडी ये सब जो है वो गोल्फ से संबंधित है। हॉकी में कितनी दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है, तो 8 गज की दूरी से। राष्ट्रीय खेल दिवस सभी को पता है 29 अगस्त, जो कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के रूप में काफ़ी फेमस है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सर्वप्रथम दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती हैं, तो खो खो में टोटल 8 क्रॉस लेंस होती हैं। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 9 होता है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। सिर्फ पोलो में 4। पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 होता है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। बास्केटबॉल में 5 होता है। इसके बाद कृषि के संदर्भ में प्रश्न है, क्या कह रहा है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की जो क्रिया है उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी जो विपणन है संघ की स्थापना कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1958 को। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी के अंतर्गत स्थित है। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का। गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके बाद आम का जो कि आम की रूमानी जो प्रजाति है कौन सी है, तो ऑफ सीजन वेराइटी। ऑफ सीजन वेराइटी। सोडियम बेंजोएट किसके संरक्षण हेतु इस्तेमाल किया जाता है, फलों के रस और जेली को संरक्षण करने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है, तो चिप्सोना 1, 2, 3। चिप्सोना 1, 2, 3। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना कब, 1905 में। भारत में हरित क्रांति का आगमन जो किस पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। अब इसके बाद है कंप्यूटर ज्ञान। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स एवं बाइट्स में। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अस्थायी स्मृति का मतलब कहते हैं अस्थायी स्मृति कौन सा होता है, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। चिप का दूसरा नाम माइक्रो चिप है। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चिन्ह व संख्यात्मक जो सूचना होती है उसी को कहते हैं डेटा। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को ख़राब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क और बूट रोक्टर की जो है इसको ख़राब कर देते हैं, उसको वायरस कहते हैं। वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। विविध के संदर्भ में अगला है कि देसेर कथकली कहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, केरल के। गरबा का संबंध, गरबा आपका गुजरात। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कविता का संग्रह किसका है, सरोजिनी नायडू जी का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1961 में इसको प्रदान किया गया था, स्टार्ट किया गया था। सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया, नहीं 1961 में ही दिया गया था। और हिंदी के लिए सबसे पहला जो है सुमितानंदन पंत को 1965 में दिया गया था चिदम्बरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी, ये याद रखिए। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क में। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से। मंदिरों का पुण्य भूमि के नाम से किसको जानते हैं, तमिलनाडु को जाना जाता है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध कहाँ से, तो मोहिनीअट्टम का शास्त्रीय नृत्य केरल के साथ, और यक्षगान जो है वो कहाँ से, कर्नाटक के साथ। तो ये रहा आज के हमारा नवंबर 2022 का सार संग्रह। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।